संकेत किए। इस संसार में धुन तर्ज का कोई कमी नहीं है, एक से बढ़ के एक धुन तर्ज बा। श्रीमान जी के मुखार बिंदुओं से आप लोगों ने सुना, दुल्हवा को है पायल हेराइल की झुमकाए रानी। कवन तो का बा परेशानी, कवन परेशानी बा काहे तोहार लोला लटका बा हो रही ऐसे। तो ऊ कहता हम एक कोको कोला लिया दे। गर्मी के मौसम रहा, दुल्हनिया के बाई उभारे आप खाए पिए रहे अनीर पनीर। डाइजेशन को गड़बड़ रहल। हारमोनियम मास्टर साहब गीत का संकेत किए। पुरान चीज न कभो पुरान भइब न कभो पुरान, तो एक नई की सुन ले, एक पुरन की सुन ले। ओकरे बाद एक बढ़िया बिरहा आप लोगन के सुनाई दे। हारमोनियम मास्टर साहब गीत का संकेत किए। निर्गुण और सगुण दोनों बा। एक सखी से कहता, का कहता मास्टर साहब? उमरिया रहली बारी यही रे सहेलरिया। 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 बारी उम्र में गड़बड़ी का भ पहिला जब गईली गवनवा। पहिला जब गईली गवनवा। पहिला जब गईली गवनवा। गईली गवनवा गोइया गईली गवनवा। गईली गवनवा गोइया गईली गवनवा। फिर क्या हुआ? लागेला डरिया भारी यही रे सहेलरिया। 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 सेवा में श्रीमान कलाकारों के अभिभावक पूज्य बाबू श्री चंद्रभूषण यादव जी एवं माननीय पप्पू प्रधान जी की ओर से सादर 500 रुपया दे करके सम्मान किया गया। मालिक सुखी रखे, परिवार सुखी रहे और बड़े अथक और परिश्रम के साथ में इस बिरहे दंगल का आयोजन किया गया है। मालिक करे कि ये कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो और आप सब जैसे महापुरुषों के कारण हमारे हिंदुस्तान की सौंधी मिट्टी बिरहा संस्कृति जिंदा है। बहुत बहुत सादर नमन है, आशीर्वाद की कामना है। दूसरी लाइन में का कहता? रतिया से जरिया पे आए जब सजनवा। आए जब सजनवा गोइया आए जब सजनवा। क्यों सुना दीजिए? घूंघट
घूंघटवा दिहले तारी यही रे सहेलरिया 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 घूंघटवा दिहले तारी यही रे सहेलरिया। इस सेवा में श्रीमान परम आदरणीय पूज्य बाबू श्री मलुकदास कोटेदार साहब कैथौली का दंगल एक ऐतिहासिक दंगल है और ऐतिहासिक कार्यक्रम और बिरहा जगत के कोई भी ऐसे कलाकार नहीं बचे। कुछ तो ये दुनिया से चल बसे और कुछ अभी इस धरती पर ऐसे महापुरुष कलाकार जो पुराने समय के उस मंच पर कार्यक्रम की प्रस्तुति किए और 9 वर्ष और यहाँ का जो कार्यक्रम था एक बार वहाँ प्रधान जी के दरवाजे से हट करके कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। वही दंगल लगभग 9-10 वर्ष कार्यक्रम हमने वहां पर दिया और 40 साल का वो दंगल मशहूर दंगल है। और बड़े दुख के साथ बाबूजी ये कहना पड़ रहा है माननीय श्री राजा राम यादव कैथौली ग्राम सभा के प्रधान और उनके जीवन का इतिहास रहा है। जब भी उन्होंने प्रधानी चुनाव के लिए लड़े हैं उन्होंने कभी हारा नहीं है। और जैसे जिस साल उनको आभास हो जाता था जैसे भगवान स्वयं बता रहे हैं उस साल उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा। और उनके परम मित्र हैं मालिक ने वो कहर ढाया उनके परिवार पर। और इस जगह पर पूज्य बाबू प्रधान जी तो नहीं आए हैं लेकिन सुबह हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे तो उनके दरवाजे पर जाएंगे। लगभग 4 या 5 साल पहले उनके मझले बेटे का देहांत हो गया था और इस साल बड़े बेटे का इकलौता बेटा आयुष यादव और बड़ा ही अच्छा बड़ा ही संस्कारी वो लड़का लगभग 18-19 साल उम्र उस बेटे की थी। और जिस दिन दंगल था वहाँ का उस दिन वो बच्चे को मालिक ने ये दुनिया से सदा सदा के लिए बुला लिया। बड़े दुख की घड़ी है उस परिवार को दुख सहने की क्षमता वो परमात्मा दे। आना जाना तो संसार में लगा रहता है लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं हमारे साथ घटती हैं बाबूजी कि वो हमारे क्षमता से बाहर होती है। लेकिन हम मनुष्य हैं हमें सहने के अलावा रोने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बहुत बहुत हम पूज्य बाबूजी के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हैं और उनके परम मित्र हैं बाबू मलुकदास कोटेदार साहब जी सादर 200 रुपया दे करके सम्मान किए। बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों बाबूजी बहुत सुंदर गीत आप लोगों ने सुना। एक ठी धुन दुल्हिया कहत रही कि हमके करिया साड़ी लिहे आए। ऐसा रहा तो ओकरा नजर ज्यादा लागत रही। हां दुल्हनिया गोर रही ना हो। कहे करिया साड़ी ले आए जौन हमारे कमर में चपक जाए एकदम से जहिया रचो ओजन ना लगे हो न लागे। ए तमाम धुन नई नई निकली है और हमारे चंद्रभूषण बाबूजी बैठे हुए समस्त विरहा के श्रोता सज्जन बैठे हुए हैं। देखा है आप लोग हमें अच्छी तरीके से जानत है नौ की धुन तो हमसे बढ़िया नहीं बनत लेकिन कोशिश करब कि एक आध ठे लहाऊ लह जाए तो ठीक बन ना लहे तब कोशिश तो करबे करब। मास्टर साहब एक आध तू बजाऊ तो कौनो जिया
खाली करिया साड़ी लिया है। और एक दुल्हा इतना फैशन में पागल की ऐसा साड़ी लिया के दे दी है। वो कहा कमर में ले आया चपक जाए, वो ऐसा साड़ी लिया के दी है कि टिकता नहीं कमर पे। वो कौन साड़ी रही मास्टर साहब? केहू का विप्र सुदामा जी के लगली लगनिया झोपड़ी से बन गई महल अटारी जी, और राम न बिगड़ी है जेकर केहू का। लेकिन हाँ बिरहा सुनने वाले श्रोता सज्जनों जरा गौर करेंगे, राम तब तक साथ दे ही जब तक तुहार नियत ठीक बा। आपन नियत खराब भई तो एको भगवान साथ दे ही वही, इसलिए कहना है और केहू का सुधारी जी, केहू का सुधारी जी, केहू का सुधारी जी, आपन जे बिगाड़ी होकर ए सुनई वाले भाई, आपन जे बिगाड़ी होकर, अरे केहू का सुधारी जी, आपन जे बिगाड़ी धरती पे पैदा भइले रावण कौरा कंस हो, धरती पे पैदा भइले रावण कौरा कंस, धरती पे पैदा भइले रावण कौरा कंस। दिया ना बुतायल नाही बचल केहू के वंश हो, बचल केहू के वंश हो, नाही बचल केहू के वंश हो, बचल केहू के।
कैल जारी जी अपन जे बिगारी होकर आपन जे बिगारी हो केहू का सुधारी जी आपन जे बिगारी होकर केहू का सुधारी सुंदर भजन और बिरहा। भजन की लाइन भी बड़ी सुंदर थी। एहर से माई बाबू को दुइनो ओहर से बाबू के ई अधम मन बाबू के ढूंढता मथुरा काबी काबा और काशी में, लेकिन तब वो पायस नहीं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास, मोको कहाँ ढूंढो बंदे मैं तो तेरे पास। न तीरथ में न मूरत में न काबा कैलाश, न तीरथ में न मूरत में न काबा कैलाश, न मंदिर में न मस्जिद में न श्वासों में श्वास। अब मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, अब से चेतिला तब सही, अब से चेतिला आँखें खुल जाई, समझ ला। नहीं सही चीज ही है। आप लोग एक गलत अर्थ मत लगाया। आँखें खुले के मतलब रास्ता अगर जैसे पूछबे अंधेरे से आन्हर रास्ता पूछे तो का बताए। आन्हर का मतलब यहाँ आँख से नहीं बा, ज्ञान के आन्हर बुद्धि के आन्हर। जे ज्ञान के अंधा बा वो दूसरे के का रास्ता दिखाए। जो काम दवा से नहीं होता वो दुआ से होता है। काबिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होता है। श्रीमान राधे श्याम कोटेदार साहब सराय रचंदा की पावन सरजमी से सादर एक से संभाले मर्यादा की श्रृंखला। अच्छा भक्त या भगवान में युद्ध भर, लेकिन वही खानदान का एक अनोखा बिरहा आपके बीच में मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां सूर्य की किरण नहीं पहुंचती वहां पर कवि की सोच पहुंचती है। हमारे मंच पर विराजमान है, काफी दिन के बाद कवि जी का दर्शन हुआ हम लोगों को। श्री शिव शंकर प्यासा जी, सतहरिया यशस इंडस्ट्रीज के मलिकार महोदय और बिरहा के बड़े ही अच्छे लेखक हमारे गुरु घराने के पुरोधा हैं आप हमारे मंच पर बैठे हैं। हम आपका सम्मान करते हैं, आपके श्री चरणों में नमन करते हैं। और हमारे मंच पर उपस्थित हमारे पूज्य कवि जी श्री खेमराज यादव मोछ वाले, जिनकी देन है कि ये बिरहा समाज हमें मिली है। बहुत बहुत सादर प्रणाम करते हैं। अच्छा भैया, महारानी माँ दुर्गा समिति के सौजन्य से घमासान बिरहा मुकाबला दिनांक 22 अक्टूबर, पता चंदौकी, रामनगर, बेलवार रोड। गायक कलाकार कृष्ण कुमार रत्नाकर प्रयागराज, अनीता धीरज प्रतापगढ़। आयोजक प्रमोद कुमार चौरसिया कोटेदार साहब की ओर से सादर 100 रुपया देकर के सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन है। हमारी माताएं बहनें भी बिरहा सुन रही हैं। और बिरहा का मतलब दोनों कलाकारों की अपील है आप लोगों से कि ये कार्यक्रम आपका है। इस महफिल को शांति का योगदान देना आपका कर्तव्य है। और हल्ला करे बदे तो हम सभे आए हैं। आइए, भक्त और भगवान में लड़ाई भर, लेकिन जवन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कहां, उनके परिवार का भक्ति खराब कहाँ होता। बिरहा में हमारे सुने के मिले। कैसे मास्टर साहब कहना है सही। सूरदास जी तनी मिजाज में रह बाबू।
भूमिका का भाव है, कहना है कैसे? जर जमी जोरू जाहिर जहां जंग में। गौर करेंगे भूमिका के लाइन में कवि जी कितना सुंदर भाव लिखते हैं। वाह ये दुनिया में मतभेद कौने कारण होता, लड़ाई कौने कारण होता, वाह क्या कहना है। जर जमी जोरू जाहिर जहां बीच में, जंग जौहर जगत में जहर सम सदा। जल उठा जश्न जब जाल के जख्म से, जर्रे जर्रे से ज्वानी प्रज्वलित सदा। जड़ को जड़ता था जाहिल संबोधन मिले, जख्म खाए जिगर जाए जल जस नहीं। जा चुके जग को तज यज के वंशज अनुजी, जप को जपते नारायण का नारद सही। जर जमीन जोरू, चाहे बाप पूत में लड़ाई कराए दे, चाहे भाई भाई में लड़ाई कराए दे, चाहे आजा नाती में लड़ाई कराए दे, चाहे ये जोरू का हो। अब रह दे तू उस जगह पर ना पहुंचा है। अब तक तब खाली गोरू सुनत रहे। आज ही हो सुन ले। सुनई वाले बाबूजी बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है। वाह कबो कबो लहरी उस्ताद गावे, वाह कैसे गावे मास्टर साहब। वाह वाह इसका ओरिजिनल भाव है, अरे मेरे दर्द दिल की दवा क्या करोगे, लेकिन लहरी उस्ताद कहे अरे नया ना बुरा है, नया ना बुरा है, न जाना बुरा है। नया ना बुरा है, न जाना बुरा है, नया ना बुरा है, नया ना बुरा है, न जाना बुरा नया ना बुरा है, न जाना बुरा बुरा है। नया ना बुरा है, न जाना बुरा बुरा है। नया ना बुरा है, न जाना बुरा बुरा है। आने जाने में कोई बुराई नहीं है, वाह कहीं भी आप आ सकते हैं जा सकते हैं। बुराई कौन चीज में बा, मगर सोचता हूँ, मगर सोचता हूँ जमाना बुरा है, मगर सोचता हूँ जमाना बुरा है, मगर सोचता हूँ ए भाव पर श्रीमान अरविंद यादव ग्राम प्रधान महोदय जी सराय रैचंदा की पावन सरजमी से वाह सादर 151 रुपया दे करके सम्मान किए। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में सादर नमन है। श्रीमान संजीत यादव जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रतिष्ठान हरिओम बजाज ऑटो सेल्स मुंगराबाद शाहपुर। बजाज की कोई भी गाड़ी खरीदे, हाँ कोई भी गाड़ी बजाज हाँ, बजाज की कोई किसान के सोच में समझदारी में गड़बड़ी व काहे बदे
नजर का ऑपरेशन हो सकता है, नजरिए का नहीं। बिरहा में भाव है, अरे बिना गुल का गुलशन, हे बिना गुल का गुलशन लगे व्यर्थ सारा, बिना गुल का गुलशन लगे व्यर्थ सारा, बिना गुल का गुलशन, बिना गुल का गुलशन लगे व्यर्थ सारा, बिना गुल का गुलशन लगे व्यर्थ सारा सारा, मिला डूबते को, मिला डूबते को तिनके का सहारा, मिला डूबते को तिनके का सहारा, मिला डूबते को तिनके का सहारा, मिला डूबते को तिनके का सहारा। डूबते हुए इंसान के लिए तिनके का सहारा ही बहुत होता है। कहानी है कहाँ की, कवि को संकेत करना पड़ा। जरा गौर करेंगे, कवि जी बिरहा में एक नया मोड़ दिए। कहानी की शुरुआती हमें से बात कैसे मास्टर साहब कहना है, भरत पुत्र जो तक्ष को भगवान दक्षिण का दे दिए थे राज, और पुष्कर को पुहकर देकर बांधे थे सर ऊपर ताज, चित्रकेतु चित्रांगद दोनों, लखन पुत्र थे बड़ जाबाज, जाय विराजे वो पश्चिम में, सही फैसले पर था नाज, जाय विराजे वो पश्चिम में। शत्रुधन सुत सेन सुबाहु पूरब में बस गए हैं दूर, लव पाए उत्तराखंड है, उसको मिला अयोध्यापुर, बैठे थे एक रोज सिंहासन, लव राजा दिल भरे गरूर, बीड़ा और सितार बजावत, आए नारद मुनि लवपुर, बीड़ा और सितार बजावत। अपने समय तक राजा राज्य करता है, गद्दी पर बैठता है, समय समाप्त हो जाती है तो राजा को सिंहासन से उतरना पड़ता है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, कवि को संकेत करना पड़ा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी चारों भाई, समय समाप्त हुआ, चारों जने अपने अपने निज धाम को चले गए। चार जने के बीच में 8 लड़का, हनुमान जी 8 लड़का का बंटवारा कर दिहन। भरत के लड़का, शत्रुघ्न के लड़का, लक्ष्मण के लड़का, 6 जने के जहां जहां का राज्य उचित समझन राजा बनाई दिहन। लेकिन राम का लड़का लव और कुश बच गए, तो कुश के अयोध्या का राज सिंहासन दे दिए और लव को लवपुर का राजा बना दिए। राजा लव बड़े गरूर में बाबूजी अपने सिंहासन पर बैठे हैं। तो हुआ क्या, बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। तारा बानो फैजाबादी की गीत है, आप सब जानते हैं। हाथ में मेहंदी, मांग सिंदूर, बर्बाद कजरवा हो गया। लेकिन तारा बानो के पहले भी हमार माता बहन लोग गावत रही ने गीत के।
आई डीजे पर सुने के ना मिले। मतारी बहन लोग गावत का रहेन। आप अरे अम्मावा के डरिया पे कुह के कोयलिया, जौनपुर प्रतापगढ़ इलाहाबाद का ये है पहचान बा। अम्मावा के डरिया पे कुह के कोयलिया, कहो कैसे के मिलना होई हो, कहो कैसे के मिलना होई हो। अरे सासू ननद मोरे जनमय कबेरी, सासू ननद मोरे जनमय कबेरी, कहो कैसे के ललना होई हो, कहो कैसे के ललना होई हो, कहो कैसे के ललना होई हो। अरे सासू ननद मोरे जनमय कबेरी, सासू ननद मोरे जनमय कबेरी, कहो कैसे के ललना होई हो, कहो कैसे के ललना होई हो। श्रीमान ने गरूर भरे बैठे हैं, विचार कर रहे हैं वाह कि इतना बढ़िया शासन करब हम वाह कि हमरे शासन में केहू के कोनो तकलीफ ना होए। न होए, तब तक होत का बा। अरे नारद जी किए मन में विचार, देवर्षि नारद जी सोचने लगे। नारद जी किए मन में विचार, लवपुर की नगरिया आ गईले, लवपुर की नगरिया आ गईले, लवपुर की नगरिया आ गईले। नारद जी किए मन में विचार, तलवपुर की नगरिया आ गईले। पूछे लव राजा के हो मुनि, पूछे लव राजा के हो मुनि, मन में क्यों फिकरिया छा गईले, मन में क्यों फिकरिया छा गईले, मन में क्यों फिकरिया छा गईले। श्रीमान राहुल यादव लाइनमैन चकमलाथा मादरडी सराय चौहान, भावी जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 37 से ये आपके कर कमलों द्वारा सादर 100 रुपया लव राजा के यहाँ पधार दिए। लव राजा सेवा सत्कार किए। नारद जी का मुंह लटका बा। क्या बात है देवर्षि, आपका मुखमंडल मुरझाया हुआ क्यों है? तो नारद जी कहते हैं, सुनने वाले बाबूजी, कवि को संकेत करना पड़ा। जैसे ही राजा शकुंत का मन मुरझान रहा, प्राण सकेते में रहा, माई अंजनी समझावत रहीन, वैसे नारद जी के मन मुरझान बा। लव राजा पूछ रहे हैं कि बात क्या है। तब नारद जी बताते हैं। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। आंगूरी में डसल दिया नगिनिया रे, नन दो दिया ना जरा। भतीजे श्री आसाराम यादव जो बंबई से लाइव देख रहे हैं, सादर 200 रुपया देकर के सम्मान किए। बहुत बहुत सादर नमन है, आशीर्वाद की कामना है। मालिक आपके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। लेकिन बिरहा में भाव है, नारद जी कहते हैं लव से, कैसे के सहबा कड़ुई बतिया हो हे ला हृदय दुखात बा, कैसे के
लो राजा कहे मैं आपका मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। तो नारद जी कहते हैं क्या पिताजी तोहार धोखा तोहरा से कइले, पिताजी तोहार धोखा तोहरा से कइले, पिताजी तोहार धोखा तोहरा से कइले। आधा से ज्यादा हिस्सा कुश के दे दिया रे, आधा से ज्यादा हिस्सा कुश के दे दिया रे, आधा से ज्यादा हिस्सा कुश के दे दिया रे। पावन जे करियावध के धरतिया हो हे लाल हृदय दुखात बा, पावन जे करियावध के धरतिया हो हे लाल हृदय दुखात बा, पावन जे करियावध के धरतिया हो हे लाल हृदय दुखात बा। प्रभावती हॉस्पिटल जंघई रोड मुंगराबाद शाहपुर डॉक्टर विकास भेदभाव करे हैं। वही राम के लड़का तो हूँ है, वो नहीं के लड़का कुश हैं। कुश के ज्यादा जगह दे दी हैं तो है कम दे दी हैं। एक काम करा लेखपाल बुलाए के करना पवाई ले बढ़िया से। कहा जहाँ के राजा कुश हैं अयोध्या का क्षेत्रफल ज्यादा बा, तोहरे यहाँ के क्षेत्रफल कम बा। काल ही आवे वाले समय में कुश के लड़का बच्चा ताना मरही तो तोहार लड़का बच्चा कैसे बर्दाश्त करही। यही बात के हमें दुख बा। लव कहा इतनी बात बा देवर्षि तो चिंता मत करे आप, हम काल है जाब सवेरे भैया से विचार करब कि भैया जमीन बराबर बराबर ले लो, भाई भाई है एहमन तीसरवा का कोनो काम नहीं बा। नारद जी सोचा था ना मामला तो गड़बड़ाई जाए अगर ये चला जाही तो कहन लो चिंता जिन कर हम तोहरे हियाँ आवे से पहले उनके हियाँ गए रहे और उन्हें बहुत समझावा लेकिन वो माने के तैयार नहीं है। वो कहा था अगर लो जबरदस्ती करही तो लड़ाई होए। भैया वो मुर्दावा गणासट है। कहा लो जबरदस्ती करही तो लड़ाई होए लेकिन हम जमीन उमीन देव न भले भाई हैं इंतकाम। जब इतना बात बाबूजी सुने लो राजा कहाँ है हमार भाई हो कि ऐसा सोचा था हमारे विषय में। नारद जी कहा ऐसा है लो राजा अपना अधिकार स्वतः मिलता नहीं है। और जब अपना अधिकार स्वतः न मिले तो उसे छीन लेना चाहिए, क्योंकि जंग और मोहब्बत में कभो कभो सब कुछ जायज होते है। अगर न मिले तो के छीन लेवे के चाहे। जब इतना बात सुने लव राजा तो रोष में आ गए और जब रोष में आ गए तो हुआ क्या, बिरहा में कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। जियो अरे राम नहाई रण में चंडी मेदनी और समर में अब सोड़ित की धारा चली उफनाई अरे उफनाई अरे उफनाई। दोनों भाई बाबूजी विचार करने लगे और करते क्या हैं। बिरहा में एक लाइन बड़ी बेजोड़ तर्ज है। सुनने वाले बाबूजी एक स्वर्गीय हैदर उस्ताद के गुरु स्वर्गीय राम आधार यादव जी गाया करते थे। तो देखो दद्दा लोग रहे नंदनिया नंदनिये रहे। दादा लोग से ना दादा लोग के तरह ना ही बनी लेकिन फिर भी प्रयास है कहना है। कहे हम गवनवा नहीं जा ये हमार गाना थोड़ी हो कि हम एक रहस्य जानी थे। ये दादा लोग के गाना हो। दादा हरे गावत रहे। हाँ हम जाने तो है का तो
सुनई वाले बाबूजी, लेकिन हम आपके भरम बदे बता देते ही बरसाना में जब कृष्ण जी लीला कर रहे थे वाह वो समय सखिया कहत रहीन वाह वाह हम गवनवा नहीं जाब का कहत हईन बाबूजी। अरे हम गवनवा नहीं जा कि हम गवनवा नहीं जा कि हम गवनवा नहीं जा कहाँ काहे ना जाबू तब कहता कि गहिरी प्रीत लगल हिरनवा हम गवनवा नहीं जा यही रखी आवे पेड़ा मिठाइया तई का खियावे बेईमानवा हाँ तोरे का बाहिरत रसगुल्ला खियाए तोरे खिया काहे जाई का कहता है कहा यही रखी आवे पेड़ा मिठाइया तई का खियावे बेईमानवा गवनो ले जाई वाला बरियारे पहलवान रहा वो का कहता है कहे हम गवनवा लइका जा अरे हम गवनवा लइके जा कि हम गवनवा लइके जा कि चाहे फाटी परई हिरनवा हम गवनवा लइके जा अच्छा बिरहा कमेटी के मंत्री श्रीमान जगन्नाथ यादव जी व्यवस्थापक अनिल कुमार यादव जी सादर 200 रुपया देकर के सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है ये गीत के भाव पर। जब इलाहाबाद से पूर्वांचल में ये गीत बढ़ी तब वहाँ कलाकार लोग बदल दिहन बदल का दिहन मास्टर साहब अब बजाओ के विलियस सही कह दे हारमोनियम सही हो गया एहर बनारस बढ़ायो बनारस से गाजीपुर कैती बढ़त ओहर गवैया गावत थी हम गवनवा कहिया जा हम गवनवा कहिया जा पाड़े बाबा सोचा सगुनवा हम गवनवा कहिया जा कि पाड़े बाबा सोचा सगुनवा हम गवनवा कहिया जा पाड़े बाबा सोचा सगुनवा लेकिन बिरहा में भाव है कहना है बाबूजी बाली वनवा चली भैना बाली वनवा चली भैना लइके हाथे धनुषा बनवा बाली वनवा चली भैना लइके हाथे धनुषा बनवा बाली वनवा चली भैना लइके हाथे धनुषा बनवा
चली भय कुश धनु बान ले हाथ रोम रोम में जंग विराजे रण में बिगुल मारू का बाजे बाली वनवा चली भयना बाली वनवा चली भयना तेरा दिन तक भर मैदानवा बाली वनवा चली भयना तेरा दिन तक भर मैदानवा बाली वनवा चली भयना तेरा दिन तक भर मैदानवा बाली वनवा चली भयना। अयोध्या से कुश राजा अपनी सेना लेकर के चल दिए। लवपुर से लव राजा अपनी सेना लेकर के चल दिए। अपने अपने क्षेत्र के सीमा पर जब पहुंचे तो दोनों सेना आमने सामने डटी है। आमने सामने डटी है बाबूजी और लड़ाई का बिगुल बज गया। लड़ाई का बिगुल बज गया और दोनों सेना में युद्ध प्रारंभ हो गया। और जब युद्ध प्रारंभ हो गया तब कवि को लिखना पड़ा, बिरहा के पहपट में कवि को संकेत करना पड़ा। अरे भिड़े समर में योधा दोनों तूफानी चढ़ी जवानी में। ओ बाबू भिड़े समर में योधा दोनों तूफानी चढ़ी जवानी में और जाहिर जग में सूर्य वंश खानदानी चढ़ी जवानी में। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे सौतेले भाई हो अब भाई का आदर्श न छूटा दिहले जान गवाई हो। अरे ते करे कुल का होत वही हानि चढ़ी जवानी में सूर्य वंश का धूमिल छवि पुरानी चढ़ी जवानी में। राज परफेक्ट बॉम्बे ऑटो गैरेज नियर डाक बंगला मछली शहर रोड मुंगराबाद शाहपुर जौनपुर प्रोपराइटर सुनील कुमार जी की ओर से सादर 100 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन है। मालिक सबका रोजी रोटी बना के रखे। बहुत बहुत नमन। जय श्री कृष्ण। भैया हो जरा बात के समझ ले। 13 दिन तक लगातार युद्ध होता रहा। 13 दिन तक लगातार युद्ध होता रहा लव और कुश में। सेना पर सेना मारी जा रही है। सेना पर सेना मारी जा रही है बाबूजी और जमीन की धूली उड़ करके मानो आसमान को चूम रही हो। खूनों का फव्वारा छूट रहा है। खच खच गर्दन कट रहा है। धनुष तीर चल रहा है। और ये हर घरे में लव का पत्नी और कुश का पत्नी दोनों सोच रही हैं। आल्हा के लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा। कहना है और घरवा में कल पे भूरी कृति के कुंवरी आया भैया। घरवा में कल पे भूरी कृति के कुंवरी आया भैया। चंपिका सुमति दुई नौ बहिनी बिलखा सत्य के चढ़ा के जनली नारद का चुगलिया पंचो। तू ना हो बहिनी आ गईली राना वही में आय। सुने वाले बाबूजी राजा भूर कृति की दोनों बेटियां इसे भी बहुत कम लोग जानते होंगे। राजा भूर कृति की दोनों बेटियां जो लव और कुश की पत्नियां थी। प्रभु राम की दोनों बहुएं थी। सुनने वाले श्रोता सज्जनों दोनों सगी बहनें थी। लव और कुश की पत्नियों ने अपने सत्य को चढ़ा करके बाबूजी सत्य के तपोबल से जान लिया।
पतिव्रता स्त्रियों ने अपने सत्य के तपोबल से जान लिया कि नारद जी के कुल किहा करावा है। दोनों बहनें बाबूजी पालकी में सवार होती हैं और कुछ सिपाहियों और सैनिक के साथ में पहुंचती कहाँ है? रण क्षेत्र के मैदान में, जहां दोनों भाई लड़ाई कर रहे हैं। और जब रण क्षेत्र के मैदान में पहुंचती है तो होता क्या है? क्या? अरे रानियन के देख बंदा फाइल बा लड़ाई बच्चो। बीड़ावा बजावा तबला नारद गइले अरे मुनिवर का देख चढ़ल रानी के पुतरिया भैया। क्रोधिया में दी सती सपावा सुना। दोनों बहन बाबूजी उतरत हैं, पालकी से बाहर आवत हैं और दोनों बहनिन के देख के दोनों राजा अपनी अपनी सेना को आदेश दिए, लड़ाई को स्थगित कर दिया गया। और जब लड़ाई को स्थगित कर दिया गया, दोनों राजा अपनी अपनी रानियों से पूछते हैं कि आप लोग यहाँ पर क्यों आई हो? ए मर्दों के रण क्षेत्र का कला कौशल है, आप लोग यहाँ पर क्यों आई है? और तब से ओहर नारद जी अपने मन में विचार करत हैं कि हम ना ही जानते रहे कि हमार किया हुआ मजाक इतना बड़ा विकराल रूप पकड़ लेगा। मैं जानता नहीं था इस बात को, मुझसे भूल हो गई, चल के क्षमा मांग ले। दोनों राजा दयालु हैं, क्षमा कह दे ही हमरे गलती के। कम से कम जितना लोग बचा है उतने लोगन के प्राण बच जाइए, और जो गए सो गए, लेकिन कम से कम जो बचे हैं वो तो बचे रह जाएं। इतना सोच के नारद जी चलन क्षमा मांगे बदे। और नारद जी के देखता ही मान दोनों रानी बाबूजी एकदम क्रोधावेश में आ गई, क्रोधावेश में आ गई और गुस्सा सातवें आसमान पर। कहा अरे नारद, एक ऋषि हो करके जौने नारायण का गुणगान करत रहे वो नहीं के घरे आग लगाई दी है, तो के लज्जा नहीं लगी? जाइए, हम लोग आपको श्राप देते हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर तक तो हरि के चरणों के करीब रहेंगे आप। आवे वाले कलयुग में भगवान का कल्पी रूप हो जाए, भटकत रहबा लेकिन दर्शन तो है ना मिले। और तोहरे जैसे साधुअन के धरती पर बड़ी दुर्दशा हुई। सुनने वाले बाबूजी, जब दोनों रानियां श्राप देती हैं तो नारद जी कहा हम तैयार रहे क्षमा मांगे, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया। ठीक है, अगर मैं भगवान का दर्शन नहीं पाऊंगा तो जानती हैं क्या होगा? अगर भगवान का दर्शन कलयुग में हमें न मिले तो कलयुग में ये जमीन के बदले लड़ाई फिर होए और एकर बंटवारा फिर होए। वही कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है अरे कहा नारद हरि से जब किनारा होई है, तो कहा नारद हरि से अरे जब किनारा होई है तो काला जुगावा में फिर से बंटवारा होई है। अरे कलयुग में आ जाई है मिलत बा प्रमाण हो। हिंदुस्तान से भैया जब भयल पाकिस्तान हो, नीति और नियत का न सुधारा हुई है।
कहा जब कलयुग में भगवान के दर्शन हम न पाओ तो ई जमीनों को उलझन कभो सुलझे न। दुई भाई आजा उलझा है न, दुई भाई तब उलझ जाई। ये मेरा श्राप है। कहते क्या है? अरे कायम हिंदुस्तान में बा आज अवधपुर हो, अरे पाक में लाहौर कायम जवाहरलालपुर हो। अरे काश्मीर बिन सब दिन मारी मारा होई है, तो काश्मीर बिन सब दिन मारी मारा होई है, और कलजुगवा में फिर से बंटवारा होई। नारद जी श्राप दिहन कहा जा एकर उलझन कभो सुलझे न, आजो बाबूजी उलझन में हम लोग उलझे हुए हैं।